Hi viewers, good morning. This is NJ here. Let's view use of which. It's very commonly used in speaking of English. Guys and girls, अस्सलाम वालेकुम. आइए आज हम which, whom और who का इस्तेमाल की जानकारी करते हैं और इनसे बने हुए जुमलों की भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं. Guys and girls and viewers, let's have a look on the whiteboard behind. Here we are. First one is whom did you see? Whom did you see? आप किससे मिले? Whom did you see, guys? Whom did you see? आप किससे मिले? आपकी मुलाकात किससे हुई? अक्सर ये अंग्रेजी बोलचाल में पूछ लिया जाता है. Whom did you see there? आप एक मीटिंग थे, आप एक फीस्ट में थे, तो आपकी मुलाकात किस किस से हुई? Whom did you see? इंतहाई खूबसूरत जुमला है. Whom did you see there? आप वहाँ पे किस किस से मिले? आइए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट फ्रेज, which of these phones is yours? Which of these phones is yours? इन फोन्स में से कौन सा आपका है? Which of phones is this yours? अक्सर फोन्स आपस में रखे जाते हैं, एक ही कलर के होते हैं, एक ही मेड होता है, तो मिक्सअप हो जाते हैं. तो उसमें से फिर उसी पर्सन से मुतल्लिका शाह से पूछ लिया जाता है कि आपका फ़ोन कौन सा है. विच ऑफ दीज फोन्स इज़ योर्स? इनमें से आपका फ़ोन कौन सा है? विच ऑफ दीज फोन्स इज़ योर्स? इनमें से आपका फ़ोन कौन सा है? आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट्स शी आफ्टर? व्हाट्स शी आफ्टर? व्हाट्स शी आफ्टर? वो क्या तलाश करती है? व्हाट्स शी आफ्टर? व्हाट्स शी आफ्टर? वो क्या तलाश करती है? कोई चीज़ के बारे में कोई फ़िक्रमंद है, उसे सर्च आउट कर रहा है, तो दूसरे कॉन्शियस होते हैं कि लेट्स नो, आइए पता करें व्हाट्स शी आफ्टर, वो क्या ढूंढ रही है, वो क्या तलाश कर रही है. व्हाट्स शी आफ्टर? वो क्या ढूंढती है. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज व्हाट्स दैट थिंग फॉर? व्हाट्स दैट थिंग फॉर? व्हाट्स दैट थिंग फॉर? वो चीज़ किसके लिए है? जब कोई चीज़ कोई बड़ा लेके आता है घर में, तो अक्सर यंगर्स पूछ लेते हैं कि वो चीज़ किसके लिए है. व्हाट्स दैट थिंग फॉर? व्हाट्स दैट थिंग फॉर? वो चीज़ किसके लिए है? बच्चे भी अक्सर पूछते हैं और बड़े भी पूछ लेते हैं कि वो जो चीज़ आप लाए हैं वो किसके लिए है. व्हाट्स दैट थिंग फॉर? आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज शी लाइक? व्हाट इज शी लाइक? व्हाट इज शी लाइक? व्हाट इज शी लाइक? वो देखने में कैसी है? वो देखने में कैसी है? व्हाट इज शी लाइक? अक्सर जब रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं, ताल्लुकात और अज़वाजी रिश्ते किए जाते हैं, तो अक्सर ख़वातीन एक दूसरे से पूछ लेती हैं जो उस फीस्ट में, उस सेरेमनी में शामिल ना हो, ना जा सकें, तो वो पूछ लेती हैं कि व्हाट्स शी लाइक? व्हाट इज़ शी लाइक? वो देखने में कैसी है. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज हु इज़ एट द डोर? 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 दरवाजे पर कौन है? अक्सर ये पूछा जाता है. दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे रही है, देखिए दरवाजे पर कौन है? हु इज़ एट द डोर? आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज whom did he speak to? 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 उसने किससे बात की? whom did he speak to? उसने किससे बात की? इंतहाई खूबसूरत जुमला है. यह भी कॉमनली बोला जाता है कि फ़लाँ साहब का आज विज़िट था और वो विज़िट पे आए और उन्होंने किस किस से बात की. प्रिंसिपल साहब का विज़िट था, चीफ गेस्ट साहब आए और उन्होंने तकरीब में किस किस से बात की. तो इंतहाई खूबसूरत जुमले हैं, स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं. इन्हें अच्छी तरह मेमोराइज कीजिएगा. आइए लेट्स हैव अ से अगेन. फर्स्ट वन इज whom did you see? whom did you see? whom did you see? आप किससे मिले? आप किससे मिले. नेक्स्ट इज which of these phones is yours? which of these phones is yours? इन फोन्स में से कौन सा आपका है. नेक्स्ट इज व्हाट्स शी आफ्टर? व्हाट्स शी आफ्टर? व्हाट्स शी आफ्टर?
What's she after? What's she after? What's she after? वो क्या तलाश करती है? Next is what's that thing for? What's that thing for? What's that thing for? वो चीज किसके लिए है? What's that thing for? वो चीज किसके लिए है? Next is what is she like? What is she like? What is she like? What is she like? वो देखने में कैसी है? Next is who's at the door? Who's at the door? Who's at the door? दरवाजे पर कौन है? And last one is whom did he speak to? Whom did he speak to? Whom did he speak to? उसने किससे बात की? Hey guys, you have to make a good practice with these spoken English sentences. I hope doing so you would be able to speak a good English. See you again. Goodbye.